आज मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा। लॉगरिथम को हिंदी में लघुगणक कहते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमें इस टॉपिक का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। तो चलिए मैं एक एक कर इसके प्रॉपर्टीज, सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन देख लूँगा, उसके बाद एक एक कर इसके प्रॉपर्टी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इफ़ a टू द पावर x इक्वल टू वाई, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग लगा दिए। इसका बेस a सपोज कर लिया हमने। ये जो पावर a का पावर है वो आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x log a बेस a इक्वल टू log y बेस a। जब log का वैल्यू log a और इसका बेस क्या है, a है, अगर दोनों सेम रहता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू log y बेस a। तो इस तरह हम log को क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होगा, a बराबर नॉट इक्वल टू 1 होगा और y ग्रेटर देन 0 होगा। कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। log a इसका बेस होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। log 10 अगर इसका बेस 10 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। log 4 इसका बेस 4 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ का वैल्यू और बेस अगर सेम होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। अब मैं log के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझिएगा। log x इंटू वाई, इसका बेस मैंने a सपोज कर लिया, तो क्या हो जाएगा log x बेस a प्लस log y बेस a। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, m n ले सकते हैं, x y मैंने ले लिया। आप a b कुछ भी, मतलब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू अगर होगा, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ इस तरह इसको लिख सकते हैं। सेकेंड ले लिया log, अगर डिवाइड का है x बाई वाई, इसका बेस मैंने a ले लिया, तो log x बेस a माइनस log y बेस a। अब ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो मैंने ले लिया log 9 बेस 3, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log 3 इंटू 3 बेस इसका 3। तो इस फार्मूले पे इसको यूज कर लीजिए। तो log 3 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3। और मैंने बताया था कि a वैल्यू और अगर बेस सेम हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट एग्जांपल है log 4/5, इसका बेस मैंने 10 सपोज कर लिया, तो क्या हो जाएगा log 4 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10। और log 4 का वैल्यू हो जाता है 0.6 माइनस log 5 का वैल्यू हो जाता है 0.7। तो इसका आंसर हो जाएगा -0.1। आप नोट पॉइंट करके आप log के वैल्यू को लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए log के क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो log 2 बेस 10 इसका वैल्यू हो जाता है 0.301, तो इसको हम लगभग 0.3 ले लेंगे। log 3 बेस 10 इसका वैल्यू हो जाता है 0.477, तो इसको लगभग मैं 0.5 सपोज कर लेता हूँ। log
4 बेस 10, इसका वैल्यू हो जाता है 0.602, तो इसको लगभग 0.6 log 5 इसका बेस 10, इसका वैल्यू हो जाता है 0.698, तो इसको मैं 0.77 सपोज कर लेता हूँ। log 6 बेस 10 इसका वैल्यू हो जाता है 0.778, तो इसको आप 0.8 सपोज मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए। log 7 बेस 10 इसका वैल्यू हो जाता है 0.845, तो इसको आप लगभग 0.85 मान लीजिए। log 8 बेस 10 इसका वैल्यू हो जाता है 0.903, तो इसको आप 0.9 सपोज कर ली मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए 0.9। log 9 बेस 10 इसका वैल्यू हो जाता है 0.954, तो इसको आप 0.95 कंसीडर कर लीजिए। log 10 बेस 10 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इतने वैल्यू को अगर रखते हैं तो आपके लिए log के क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, और एग्ज़ाम में इसके माध्यम से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आप ये वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। log 10 बेस 10 का इसका वैल्यू होता है 1, फिर कितना 0.5 कम हो रहा है, फिर 0.5 कम, फिर 0.5 कम, फिर 0.5 कम, मतलब आप 6 तक तो यहाँ तक याद आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं log 5 पे आते हैं, तो log 5 पे 0.7, फिर 0.1, फिर 0.1, फिर 0.1, फिर 0.2, तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए इन पे बेस्ट कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने सपोज कर लिया log 30 इसका बेस 10 ले लिया, तो log इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 × 10 इसका बेस 10, log 3 प्लस log 10 इसका बेस 10। और मैंने बताया था log 3 का वैल्यू कितना होता है, लगभग मैंने कितना आया था 0.477, या इसको 0.5 भी आप कंसीडर कर सकते हैं, प्लस log 10 और इसका बेस कितना है 10 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.477। तो इस तरह से हम आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज कर लिया log 5/2 इसका बेस 10, क्या हो जाएगा log 5 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। log 5 का वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था आपको 0.7 होता है, माइनस log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3 होता है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0.4। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर। log m इसका बेस है, इसका पावर n होगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ना वो आगे आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा n log m बेस a। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लीजिए log 2 इसका log 8 बेस 2, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log 2 का पावर 3 इसका बेस 2 है, तो ये जो पावर है ना ये क्या आगे आ जाएगा, तो 3 log 2 इसका बेस 2। और मैंने बताया था कि जब ये वैल्यू और ये वैल्यू बेस सेम हो जाता है तो इसका आंसर हो जाता है 1, तो 3 × 1, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस प्रकार है log m इसका बेस a, और इसका पावर बेस का जो पावर है वो मैंने c मान लिया, इस तरह है। तो जो a का पावर है ना वो इसको यहाँ पे आ जाएगा 1, मैं इसको अच्छे से, जो बेस का पावर है वो 1/c हो जाएगा, मतलब जो बेस का पावर है वो 1/बाई में आ जाएगा। उसके बाद भी क्या हो जाएगा log m बेस a। कुछ एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। log 3 का पावर 3
log 81 बेस 3 इसका पावर 3। तो इस प्रॉपर्टी के यूज के तो क्या हो जाएगा, ये जो बेस का पावर 3 है ना वो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 log 81 बेस 3। इसको आगे और सॉल्व करिए, 1/3 log 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं ना, 4, और इसका बेस 3। और मैंने यही बताया था जब ये पावर में होता है तो ये आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 4/3 log 3 बेस 3। और मैंने बताया था कि ए वैल्यू और बेस अगर सेम हो जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4/3। इसके एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं, जैसे log 25 इसका बेस मैंने मान लिया 2, इसका पावर 5। तो मैंने बताया था जो बेस का पावर होता है 1 डिवाइडेड हो जाता है कितना, जो दिया हुआ है 1/5 log बेस 2 फिर 25 1/5 log 25 लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 और इसका बेस 2, तो 1/5 और एक यहाँ ए आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 2 log 5 बेस 2। तो 2/5 इंटू इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log 5 डिवाइडेड बाय log 2, और इसका बेस मैंने 10 ले लिया, दोनों का बेस सपोज 10 कर लिया। तो 2/5 इंटू log 5 का वैल्यू मैंने आपको बताया था, log 5 का वैल्यू होता है 0.7 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3। तो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 1.5 मतलब 14/50 मतलब 14/15 इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर, log m इसका पावर n और मैंने इसका बेस a मान लिया, इसका पावर c। तो क्या हो जाएगा, a भी बाहर आएगा और a भी बाहर आता है। तो पहले n हो जाएगा n डिवाइडेड बाय c log m बेस a। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया log 25 इसका बेस 5, इसका बेस मैंने 5√5 मान लिया। तो इसको सोल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा log 25, जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 1, जब रूट को इधर ले जाएंगे तो 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log 25 को लिख सकते हैं 5 का x बार और 5 3/2। इस वाले को बाहर लाइए और ये जो पावर है 5 बेस का उसको भी बाहर लाइए, तो 2 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू log 5 इसका बेस 5। तो इस तरह से हो जाएगा 2/3/2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि log का वैल्यू या ये वैल्यू और इसका बेस सेम है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2 जाएगा ऊपर तो 4/3। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर, log m बेस a। इसको इस तरह लिखते हैं log m डिवाइडेड बाय log a। इसका बेस मैंने मान लिया k, कुछ भी आप बेस ले सकते हैं अपने मन से, z x y k कुछ भी ले सकते हैं, 10 2 5 एनीथिंग इज पॉसिबल एक्सेप्ट 0 आप नहीं ले सकते। 1/log a बेस k को लिख सकते हैं log k बेस a।
ये क्या होता है, बेस चेंज फार्मूला होता है। अगर आप 1/, इतना को लिखेंगे तो इतना, मतलब जो जो लॉग ए था वो बेस में चला जाएगा, और जो के था बेस वो किस में चला जाएगा, लॉग के वैल्यू में चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसको चेंज करते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर वाले फार्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है, लॉग ए एम इक्वल टू लॉग एम बेस के इंटू लॉग के बेस ए। तो आप इसको भी याद रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। जैसे मान लिया log 5 इसका बेस 2 है, तो log 5 log 2 मैंने बेस सपोज कर लिया 10, तो log 5 का वैल्यू मैंने बताया था बेस 10 पे क्या होता है, 0.7 होता है, और log 2 का वैल्यू होता है 0.3। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 7/3। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल इस प्रकार लिया, log 81 इसका बेस ले लिया मैंने 8, मतलब 8। तो log 81 डिवाइडेड बाय log 8, मैंने इसका बेस 10 सपोज कर लिया। तो log 81 को इस तरह लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 इसका बेस 10 डिवाइडेड बाय log 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इसका बेस 10। और मैंने बताया था कि जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, ये भी आगे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 4 log 3 बेस 10 डिवाइडेड बाई 3 log 2 बेस 10। तो 4 इंटू log 3 का वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है, अप्रॉक्स 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.3। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 2/0.9। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ये शायद लास्ट प्रॉपर्टी है इसका। एन इसका पावर मैंने मान लिया b log इसका बेस b और n, मतलब n इसका होल पावर b log n, और log का बेस मैंने b मान लिया। अगर a वैल्यू और a वैल्यू अगर सेम हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सॉरी, ये रूल गलत हो गया, इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। b log n इसका बेस b होगा, अगर a वैल्यू और a वैल्यू अगर सेम होगा तो इसका आंसर n हो जाएगा। तो इस पर बेस्ट कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 4 log 5 इसका बेस 4, a और a सेम है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 5। 3 log 625 इसका बेस 27, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 log बेस को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 27 है, और 625 को लिख सकते हैं 5 का पावर 4। और मैंने बताया था कि ये पावर क्या आगे आएगा और ये भी बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर से आया 4 और ये बेस वाला 3 log 5 बेस 3। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 log 5 इसका बेस 3, और ये जो यहाँ पे आया है क्या हो जाएगा, 5 का पावर में चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3। और देखिए ए वैल्यू और इसका बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का पावर 4/3। इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते। एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, मैंने पहले बताना भूल गया था, log 1 का वैल्यू किसी भी बेस पर हमेशा 0 होता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से log के सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। आप इन सारे प्रॉपर्टी को अगर याद रखते हैं और जो मैंने log के वैल्यू बताया था उसको अगर आप याद रखते हैं तो आप
आप एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। मैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन अगले सेशन में लेकर आऊँगा। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको एंजॉय कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।